हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और दोस्तों आज हम करेंगे इस वीडियो में रिव्यू ऑफ प्रोफेसर अश्वत्थामा इशू 3। सो गाइस, ये है टोटल 3 कवर्स जो आपको इस बार मिलेगा इशू 3 में। सो दिस इज द इंग्लिश मेन कवर, दिस इज द इंग्लिश वेरिएंट कवर एंड दिस इज द हिंदी मेन कवर। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज इनका रिव्यू। So guys, the story picks up right after where we left off from issue 2 obviously. So फिलहाल ये सीरीज का 3 पार्ट निकला है। ये रहा पहला इशू, थोड़ा आपका मेमोरी जॉग कर देता हूँ। ये रहा दूसरा इशू, ये है आज का रिव्यू का कंटेंट यानी कि तीसरा इशू। और इसके बाद चौथा और फाइनल इशू में इस स्टोरी आर्क को कंप्लीट किया जाएगा। सो इसके बाद जो इशू आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द कंक्लूडिंग पार्ट। सो गाइज इनको रखते हैं साइड में। सो आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ प्लॉट सिनॉप्सिस। तो प्लॉट सिनॉप्सिस कुछ ऐसा है दोस्तों कि लॉर्ड परशुराम विष्णु का 10वें अवतार का प्रोटेक्शन में निकल जाता है, जो अभी अवतरित होने वाला है, जो पैदा होने वाला है, और उस 10वें अवतार के ऊपर मंडरा रहा है कुछ खतरा। सो परशुराम का यही मिशन है कि ही विल हैव टू प्रोटेक्ट दिस 10th अवतार ऑफ विष्णु। और फिर आता है हमारा डेडली डुओ प्रोफेसर अश्वत्थामा और डॉक्टर डीजे, जो कि नर्क के सफर यानी कि लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक ताताल लोका के सफर पर निकल पड़ते हैं, जहां पर उनका मुलाकात होता है यमराज से। यहाँ पर आप यमराज जी को देख सकते हैं। जहां पर उनका मुलाकात होता है चित्रगुप्त से, और जहां पर उनका मुठभेड़ होता है रावण का चेला गोगल से। और ताताल लोका का ये सफर बहुत ही रोमांचकर रहता है एंड दैट इज बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड इन द 3rd इशू। इट्स एक्शन पैक्ड, इट्स इवेंटफुल, इट्स प्रिटी अमेजिंग एंड वेरी वेल रिटन। और इसके अंदर प्रोफेसर अश्वत्थामा का बैक स्टोरी भी थोड़ा एक्सप्लोर किया गया है बाई टाइम हिमसेल्फ। सो समय यहाँ पर एक कैरेक्टर का एंटिटी का रोल प्ले कर रहा है एंड ही टेल्स और गिव्स अस अ लॉट ऑफ बैक स्टोरी एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोफेसर अश्वत्थामा, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस सीरीज। एंड एंड में बिल्कुल लास्ट पेज में एक खतरनाक कैमियो होता है दोस्तों, जिसका थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन तो शायद आप कर लेंगे, बट जो वाव फैक्टर वो इस सीरीज में लाते हैं इट्स अमेजिंग। सो गाइस, लेट्स हैव अ लुक इनसाइड, लेट्स लुक एट हु द क्रिएटर्स आर। सो हियर दे आर। क्रिएटिव टीम को कहना चाहूँगा, यू हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। Let's show you some of the inside pages to give you an idea about how the artwork is. And by far I must say कि अब तक जो 3 पार्ट्स निकला है आर्टवर्क के मामले में this 3rd issue is the strongest and the best so far। चाहे वो कलर्स का बात किया जाए, फाइट सीक्वेंसेस, डिटेलिंग्स, एक्सप्रेशन, सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। Just look at this punch guys, you can feel the shock wave, right? There are some really well drawn splash pages like this one। और मैं चाहकर भी आपको लास्ट पेज नहीं दिखा पा रहा बिकॉज इट विल बी अ मेजर स्पॉइलर फॉर मेनी हु हैव नॉट रेड इट येट। सो इन जनरल आप देख सकते हैं दोस्तों कि आर्ट स्टाइल थोड़ा कार्टूनिश होने के बावजूद भी इट लुक्स ब्यूटिफुल नॉनदलेस। सो गाइज, इन दिस इशू वी ऑल्सो गेट टू नो अ लॉट अबाउट डॉक्टर डीजे। सो शी इज़ नॉट जस्ट सम रैंडम साइंटिस्ट चिक। डॉक्टर डीजे भी एक बहुत ही की और इंटीग्रल हिस्सा बनने वाले हैं स्टोरी का, बिकॉज शी इज़ वे मोर देन वट जस्ट मीट्स द आई। So guys, I am thoroughly satisfied with this product in particular and चलिए क्विक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं with the previous issues। So guys, issue 1 में अगर हम देखेंगे तो इसको मैं रेट किया था I guess 7.7 out of 10। It was an honest good attempt, but इसका कलरिंग थोड़ा अजीब सा था, लेटरिंग ठीक नहीं था, एंड मार्को का ये बेस्ट काम तो बिल्कुल नहीं था। It was a decent attempt but at best that's all it was। It's just a good attempt। एंड फिर सेकेंड इशू में दोस्तों आर्टिस्ट को चेंज करना पड़ा था। सो आर्ट वर्क वॉज अ मेजर इशू, ऑल्दो लेटरिंग, स्टोरी टेलिंग ये सब में इम्प्रूवमेंट हुआ था। बट जब हम बुक के सेकेंड हाफ में आए, द आर्ट स्टाइल दैट वाज बीइंग प्रेजेंटेड टू अस, इट वाज सॉर्ट ऑफ अंडरवेलमिंग एंड नॉट अप टू द मार्क। सो इसको लेके ऑब्वियसली रीडर्स में काफ़ी खेद था। सो चीज़बर्गर कॉमिक्स डिड व्हाट दे डू बेस्ट, दे लिसन टू द फीडबैक्स एंड दे कीप ऑन इम्प्रूविंग। एंड देन वी गॉट इशू 3, जहाँ पर सारे फीडबैक्स पर काम करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट को आपके सामने लाया गया है। There have been some stupid people spreading nuisances about this channel and the publisher when the second issue came out, but I think they have made a statement with the 3rd issue. So a publisher who actually listens to your feedbacks, who actually works on getting better, is the publisher who will thrive tomorrow. Cheeseburger Comics is already thriving, their sales figures are pretty good, and if they keep up like this, it's only gonna get better from now on. My hopes are high from them, and I know I have bet on the right horse, and I'm very proud of where Cheeseburger Comics is going. सो गाइज, इशू 1 को मिला था 7.7, इशू 2 को मिला था 7.8। दोनों में कुछ कुछ खामियां था जिसके ऊपर काम करके इशू 3 को काफ़ी परफेक्शन की तरफ लिया गया है। सो इशू 3 को कितना मिलेगा दोस्तों, आपको क्या लगता है रेटिंग में?
सो गाइस स्टोरी के लिए मैं इशू 3 को देने वाला हूँ 4.4 आउट ऑफ 5। वहीं आर्टवर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4.2 आउट ऑफ 5। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 8.6 आउट ऑफ 10, which definitely makes it a good rate and a very solid improvement as compared to the previous 2 issues. But दोस्तों अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको इससे पहले का 2 पार्ट भी पढ़ना होगा। So do read them with a grain of salt. न्यू पब्लिशर है, कुछ खामियां था, उन पर काम करके एक अच्छा प्रोडक्ट लाया गया है। डू सपोर्ट देम। और अगर आप ऑलरेडी इन तीनों पार्ट्स को पढ़ चुके हैं तो अपना रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड जेन्युइन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम बाय द पब्लिशर। इवन आई टोल्ड हिम कि लाइक पर्सनली स्पीकिंग आई हैड दिस फीलिंग कि परशुराम का जो कैरेक्टर है ही इज लॉर्ड परशुराम। सो उनका कैरेक्टर को और थोड़ा डेप्थ दिया जा सकता है, थोड़ा और सीरियस, थोड़ा और गंभीर उनको ज़रूर बनाया जा सकता है। और हिंदी एडिशन पढ़ते वक्त मुझे ये भी कभी कभी महसूस हो रहा था कि कुछ जगह में द एसेंस ऑफ द डायलॉग्स आर गेटिंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। सो या that can use some improvement as well. So as a constructive criticism will never hurt the publisher. In fact, they will actually acknowledge it, which Sahil Bhai does very sportingly. So guys, yeah, basically that was my review about Professor Ashwathama issue 3. इसको खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ मुझे ये फ्री स्टैंड मिला था जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। So here is the cute standee of Professor Ashwathama. There we go. सो गाइज ये तो था फ्री नॉवेल्टी आइटम। और अगर हम प्रिंटिंग और क्वालिटी ये सब का बात करेंगे, सो प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बाइंडिंग काफ़ी बढ़िया हुआ है। आई थिंक कि ये जो वाइट पेजेस है इनका थोड़ा बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था रेदर देन कीपिंग देम ब्लैंक। टोटल आपको 62 पेजेस का कंटेंट मिलेगा फॉर अ प्राइस ऑफ ओनली ₹299। सो द प्राइसिंग इज क्वाइट रीजनेबल, आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। एंड आई विश कि कवर पेज में थोड़ा स्पॉट यूवी का यूज़ किया जाता या फिर कवर को ग्लॉसी रखा जाता जैसे कि इशू 2 में था। ये मैट फिनिश के ऊपर स्पॉट यूवी रहता तो और अच्छा रहता। या फिर यहाँ पर भी जो तदम जादू का एक बहुत ही बेहतरीन कवर है, यहाँ पर प्रोफेसर को और डॉक्टर डीजे को स्पॉट यूवी में आराम से रखा जा सकता था। एंड स्पॉट यूवी इज वेरी मच इन ट्रेंड इन दिस डेज। सो आई थिंक यू नो द राइट ऑर्डर कैन ट्राई दिस आउट इन द नेक्स्ट इशू, द फाइनल कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ प्रोफेसर अश्वत्थामा। आई लव द स्पाइन in this, and yeah, that's it guys. So do check them out, do let me know your thoughts about Professor Ashwathama, and I'll see you all in the next video. Till then, take care, bye bye.